हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने सेल बायोलॉजी जो हमारी सीरीज़ थी उसका नेक्स्ट ऑर्गेनेल लेके आए हैं। सेल के अंदर का जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम। ठीक है, सबसे पहले इस लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ड्यूवे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो लाइसोसोम को डिस्कवर करने वाले डिस्कवर्ड बाय डी ड्यूवे, नाम था डी ड्यूवे। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है। अच्छा, ये लाइसोसोम बनता कैसे? तो ये गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग की वजह से बनता है ना। लास्ट जो इससे पहले वाले हमारी सेल बायोलॉजी की जो सीरीज थी जिसमें हमने गोल्जी बॉडी के बारे में ही पढ़ा था, तो गोल्जी बॉडी जब पैकेजिंग करता है तो उसकी वजह से प्राइमरी लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूँ एक छोटी सी बात कि जो लाइसोसोम का फॉर्मेशन है वो होता कैसे। इट फॉर्म्ड ड्यू टू द पैकेजिंग ऑफ formed due to packaging of Golgi body। ठीक है, गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग की वजह से क्या होते हैं, लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, अब अगर इसके अनदर नामों की बात करें, ठीक है, मैं लिख देता हूँ लाइसोसोम्स ऑल्सो कॉल्ड। अभी जो लिख रहा हूँ ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम के क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले तो इस नाम को तो सब लोग जानते ही होंगे, जो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहा हम, सुसाइडल बैग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैलियाँ, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ इसका नाम है। ठीक है, इसके अलावा इसको एटम बॉम्ब ऑफ द सेल भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ सेल। इसके अलावा इसको डिस्पोजल ऑफ द सेल भी कहा जाता है, डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहा जाता है। और एक इसका और नाम है, इसको स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं, स्कैवेंजर ऑफ सेल। ठीक है, इस नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए, जो लाइसोसोम्स है इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर एसिड हाइड्रोलाइजेज ज़्यादातर आते हैं। तो मैं एक छोटा सा पार्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिल्ड विद लाइसोसोम filled with digestive enzyme, देखिए इन्हीं एंजाइमों के की वजह से ये लाइसोसोम किसी भी चीज़ को किल कर सकता है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से एंटर करते हैं तो उनकी सेल को किल करने का काम करता है, या हमारी खुद की बॉडी के जो सेल के अंदर जो ओल्ड ऑर्गेनिल्स हैं उनको किल करने का काम करता है ना। इसके अंदर इंट्रासेलुलर क्या भरे होते हैं आपके, इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है लाइसोसोम का जो पीएच है ये लिटिल एसिडिक होता है, यानी कि अराउंड आपके 5.6 के अराउंड इसका क्या होता है, पीएच मीडियम होता है लाइसोसोम का। ठीक है, अच्छा लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिक। क्यों पॉलीमॉर्फिक कहते होंगे, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली। वाई इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली, क्योंकि ये अपने मॉर्फ यानी कि अपने रूप को चेंज करता रहता है। प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टर्सरी लाइसोसोम्स, इस तरह से ये अपने उसके अलावा ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स, इस तरह से अपने जो है रूप बदलता है, इसलिए इसको हम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं। अच्छा, बॉटनी की क्लास में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी एक पॉलीमॉर्फिक कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या होते हैं जरा बताइए। तो मैंने आपको बताया था जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं जो, जिनको हम कहते हैं जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, पीपीएलओ, है ना। वो जो बताया था मैंने आपको वो क्या है, वो भी पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिल के पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अपना मॉर्फ बदलते हैं, अपना रूप बदलते हैं। तो इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए क्योंकि मैं कुछ आपके नाम लिख दे रहा हूँ। क्योंकि सबसे पहले जब गोल्जी बॉडी से इसकी पैकेजिंग होती है, गोल्जी बॉडी से, तो ये बनाता है प्राइमरी लाइसोसोम, और ये जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है ना ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होता। ठीक है, ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। प्राइमरी लाइसोसोम जब अटैक करता है किसी सेल के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक प्राइमरी लाइसोसोम है। ठीक है, अब इस प्राइमरी लाइसोसोम ने अटैक किया किसी एक दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के ऊपर, तो अब जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर तो ये बनाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम।
ये बनाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंड जब अटैक कर रहा तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, फिर अब एक्टिव होगा ना। सेकेंडरी लाइसोसोम कैसा होता है, ये एक्टिव होता है। एक सेकेंड, हाँ। उसके बाद जब सेकेंडरी लाइसोसोम होने के बाद जब ये इसको पूरा इनगल्प कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, रेजिडुअल बॉडी को, माइक्रोबियल बॉडी को, तो जो इसका रेजिडुअल पार्ट बचेगा अब, ठीक है, ये आप ज़्यादा बेटर है कि मैं इसको बैक्टीरियल सेल को कुछ ऐसे दिखाऊं। तो जो रेजिडुअल पार्ट है इसको हम नाम देते हैं टर्सरी लाइसोसोम्स का। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टर्सरी लाइसोसोम का नाम देते हैं, ठीक है। और ये है क्या, ये एक्चुअली ये है रेजिडुअल बॉडी, बची कुची जो बॉडी है, ठीक है, रेजिडुअल बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा एक फॉर्म इसका और है, ठीक है, एक फॉर्म इसका और है जिसको हम ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं। ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं। ऑटोफेजिक लाइसोसोम के अंदर ये डाइजेस्ट करता है हमारे ओल्ड सेल ऑर्गेनेल को, ठीक है। इसके अंदर इसका क्या आता है, लिख सकते हैं डाइजेस्ट ओल्ड सेल ऑर्गेनेली। इनको क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे फॉर्म हो गए ना, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं, ठीक है। इसके फंक्शनों की बात करें तो फंक्शनों के अंदर आपको पता ही है कि ये क्या करने का काम करता है, जो बाहर से माइक्रोबियल बैक्टीरियल सेल या कोई और दूसरी टाइप की सेल सबको क्या करते हैं, बाहर से अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमारे सेल के अंदर आती हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसलिए हमने इसको क्या बोला, स्कैवेंजर ऑफ द सेल बोला ना, ठीक है। और सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों बोला, क्योंकि ये अपने ही सेल, पुराने जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, सुसाइडल बैग बोल दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा जो हमारा सेल बायोलॉजी का जो टॉपिक था लाइसोसोम, ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट ऑर्गेनेल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।